नमस्कार, मैं जगदीप सिंह मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच एंड बिजनेस कोच। आज आप सभी से तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीजन आई एम अनेबल टू क्रिएट कंटेंट। लेकिन आज मेरा वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया क्योंकि रीजन ही कुछ ऐसा है, वो बहुत ज्यादा जरूरी रीजन है आप सभी को जानने के लिए। मैं आपको बताता हूँ क्या है रीजन। मैं और मेरी टीम मिलकर काफी टाइम से एक अच्छे अमाउंट में हम कॉल्स को रिसीव कर रहे हैं, लोगों जो कि हमसे सवाल पूछ रहे हैं। कोई एग्रीगेटर मॉडल पूछता है, कोई अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम्स को पूछता है, कोई किसी प्रॉब्लम को पूछता है। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमको इस लायक समझा कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और हमें इस लायक समझ रहे हैं कि हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आगे आपको बताता हूं कि जितने भी कॉल्स हम रिसीव कर रहे हैं उनके अंदर मोर देन 80% जो उनका एक क्वेश्चन आता है वो बहुत ही शानदार है, वो आपके लिए जानना जरूरी है। वो क्वेश्चन ये है कि हमारे से बोला जाता है कि सर हमारे पास एक कंपनी का कॉल आता है और वो कंपनी हमसे कहती है कि हम आपको एक एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल देंगे जिसके अंदर हम जो है आपको सारे पेटेंट्स देंगे, सारे लाइसेंसेस देंगे। आपको हमारा जो क्लाइंट बेस है 1.5 लाख के लमसम का हमारा क्लाइंट बेस है, उसके अंदर हम आपको एक्सेस देंगे और 15 करोड़ के लमसम हमारे जो कस्टमर्स हैं उन सभी के साथ में आपको एक एक्सेस देंगे, उन सभी के साथ में आप ऑपरेट कर पाएंगे। और इस तरीके का वो एक बिजनेस मॉडल उनको समझाते हैं और उसके एवज में वो 1.5 से 2 लाख 3 लाख या 5 लाख रुपए उनसे डिमांड करते हैं। तो क्या हमको इस बिजनेस मॉडल को लेना जरूरी है या क्या हमें लेना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं। मैं आप सभी को एक बहुत ही निष्पक्ष, एक बहुत ही कहते ना एक सच्चाई के साथ में आपको एक जवाब देता हूँ और वो जवाब आपको सब कुछ बता देगा। देखिए, एक मैं आपको बात बताता हूँ, उसके बाद आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सच आपके सामने होगा। और वो सच ये है कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं ओयो कितनी बड़ी कंपनी, उसका मार्केट वैल्यूएशन बहुत ही अच्छे लेवल पर है। उसी तरीके से जोमेटो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसका भी मार्केट वैल्यूएशन एक बहुत ही अच्छे लेवल पर है। ओयो ने बेसिकली क्या किया है, उसने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। उस प्लेटफॉर्म के अंदर वो होटल्स को और कस्टमर्स को आपस में जोड़ती है और उस जोड़ के अंदर यानी कि उस ट्रांजैक्शन के बीच में जो चार्जेस होते हैं उनमें वो अपना कुछ कमीशन चार्ज करती है, जिसकी वजह से ओयो खुद भी रन कर रही है। तो ये पूरा इकोसिस्टम है। मैं आपको कुछ समझाता हूँ। अब ये जो थी आपने समझ लिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ओयो की कंपनी स्टार्ट होने से पहले जो रितेश अग्रवाल है, जो ओयो के फाउंडर हैं, स्टार्ट होने से पहले अगर कोई उनसे उनका आइडिया पूछता क्या वो बता देते उसको आइडिया? बिल्कुल नहीं बताते। स्टार्ट होने के बाद में अगर कोई उनसे कहता कि आपका आइडिया क्या है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, आप कैसे इसको आगे लेकर चलेंगे, ये सारी चीजें क्या वो बता देते उस समय पर? बिल्कुल नहीं बताते। सबसे पहला पॉइंट यहीं पर क्लियर होता है कि कोई भी अपने आइडिया को बिल्कुल भी शेयर नहीं करता है। तो ये कंपनी कैसे आपको एक अपना आइडिया दे रही है, वो भी करोड़ों का आइडिया आपको कुछ पैसों में दे रही है, ये चीज आपको समझना जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, ओयो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ओयो के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी उसका बिजनेस मॉडल है, वो सारा का सारा ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल जी का है। वो जो भी उन्होंने बिजनेस मॉडल लगाया, कॉन्सेप्ट लगाया, सारा उनका खुद का है, सारी चीजें उनकी खुद की हैं। ये समझने की कोशिश करिए, उन्होंने स्टार्टिंग से ही सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया था, इसी वजह से तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया और उसी आइडिया को उन्होंने जो है एक कंपनी में कन्वर्ट किया और उस कंपनी को फर्श से अर्श तक लेकर गए। क्योंकि वो आइडिया उनका खुद का था, वो प्रॉब्लम्स उन्होंने खुद ने फेस की, वो सारे एक्सपीरियंस उन्होंने खुद ने फेस किए और अपने एक्सपर्टीज के जरिए वो अपने उस आइडिया को कंपनी में कन्वर्ट कर पाए और उस कंपनी को फर्श से अर्श तक लेकर जा पाए। ये चीज आपको समझ में आती है। तो एक चीज आप समझिए, वो कंपनी जो आपको एक बिजनेस मॉडल, एक एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल आपको ऑफर कर रही है, तो उसके अंदर आइडिया तो आपका नहीं है ना, आइडिया तो वो खुद दे रही है। तो जब तक आइडिया आपका खुद का नहीं होगा, आप उसको रन कैसे कर पाओगे, आप उसको ऑपरेट कैसे कर पाओगे? एक कहते ना एक सादा भाषा में आपको समझाऊं कि आप उसको फर्श से अर्श पर कैसे लेकर जा पाओगे, क्योंकि असली सक्सेस तो जब ही मिलेगी ना जब वो फर्श से अर्श तक पहुंचेगा। ये चीज आप समझ रहे हैं? अगर वो फर्श से अर्श तक नहीं पहुंचा या बिल्कुल भी नहीं चला, आपको आइडिया के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आप उसको चला ही नहीं पाए, तो जो पैसा आपने उसके अंदर भरा है
वो पैसा आप कैसे रिकवर करोगे, ये चीजें समझने की है। दोनों ही चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। पहली चीज, कोई भी अपना आइडिया कभी भी किसी भी कीमत पर शेयर नहीं करता, क्योंकि उसके आइडिया की वैल्यू वो अच्छी तरीके से जानता है, वो कितने अच्छी वैल्यू और कितनी बड़े लेवल की है। दूसरी चीज, जब तक आइडिया आपका खुद का नहीं होगा आप उस पर काम नहीं कर सकते, आप उसको अच्छी तरीके से एक बड़े लेवल पर नहीं लेकर जा पाओगे। ये चीजें आपको समझनी है। अंत में आपसे इतना ही कहूंगा कि प्लीज आप जो है बहुत केयरफुल रहिए। इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज आती हैं जाती हैं, आप उनसे दूर रहिए। किसी को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, और अगर आप दे भी रहे हैं तो पहले समझ लीजिए वो करवाना क्या चाह रहे हैं, वो एक्चुअल में आपको दे क्या रहे हैं, ये चीजों को आप समझिए, उसके बाद में ही कोई फैसला लीजिए। और अंत में एक और चीज आपसे कहूंगा कि प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और करवाइए। और अब तक हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इसी तरीके से देखते रहिए।